हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि जेई मेंस 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और अब काउंसलिंग के लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक डाउट है कि 2021 में अगर हम किसी एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा 90 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल आया है, 70 परसेंटाइल आया है, या 2 लाख रैंक है, 1 लाख रैंक है, तो क्या हमको किसी एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, या फिर अगर किसी एनआईटी में हमको एडमिशन मिल सकता है तो वो कौन कौन सी एनआईटीज़ हैं और वहाँ पे हमको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं। क्या हमको सीएस मिल सकती है, ईसी मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारी कैटेगरीज के लिए देखेंगे कि आपको कौन कौन सा एनआईटीज़ में एडमिशन मिल सकता है और कम से कम आपको कितनी रैंक होनी चाहिए जेई मेंस 2021 के अंदर। तो यहाँ पे मैं जितनी भी कट ऑफ हैं सारी कैटेगरीज के लिए बात करूँगा कि जो जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, हर एक कैटेगरी को कम से कम कितना रैंक होना चाहिए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका अगर इस परसेंटाइल के या इस रैंक के अंदर है तो आपको ईजिली एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप जोसा काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पूरी तरीके से। उसके साथ मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, काउंसलिंग स्ट्रेटजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सीट अलॉटमेंट ऑफ जोसा फॉर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़। जो जोसा के अंदर एडमिशन होते हैं एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में, उसमें जो आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी होती है, जिस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीट अलॉटमेंट के लिए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन जोसा एंड सीसैप काउंसलिंग। लगभग 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है मिस्टेक कर देते हैं जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग करने में। सीसैप काउंसलिंग जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये स्पॉट राउंड काउंसलिंग है। तो उनको पहले पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को इससे पहले उन्होंने कोई काउंसलिंग की नहीं होती है, जिसके कारण उनको ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कर देते हैं, जैसे कि चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है कि सीट मैट्रिक्स के अलॉन्ग हमको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, कैटेगरी सीट एलोकेशन क्या होता है, काउंसलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो। तो इन चीज़ों के कारण कई बार क्या होता है कि बिल्कुल लोअर कॉलेज अलॉट हो जाता है, जबकि स्टूडेंट को किसी एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन इन सभी गलतियों की वजह से उसको एक लोअर कॉलेज में, लोअर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में या लोअर जीएफटीआई में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि इन सभी मिस्टेक्स के कारण कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट होता है बच्चों को। तो आपका जो अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं अच्छे कॉलेज में जोसा के थ्रू, तो आपको जो अपना काउंसलिंग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होगा। ऑर्गेनाइज वे का मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने यहाँ, जो कि हम हर साल लेके आते हैं। वी हैव स्टार्टेड पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर 2021। इसके अंदर है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि आपको कम से कम कितनी रैंक चाहिए एनआईटी में एडमिशन के लिए। उससे पहले मैं आपको ये अपडेट दे देता हूँ, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जिनको 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जोसा काउंसलिंग के अंदर। हज़ारों काउंसलिंग वो पहले से कर चुके हैं। तो अगर आप इस हमारे प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो आपको 1-on-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग की जाएगी आपकी, कि आपको जो भी मैंने पीछे चीज़ें बताई, जैसे कि आपका चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी सीट एलोकेशन, काउंसलिंग एल्गोरिदम, इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या चॉइस फिलिंग रखना है, क्या क्या उसको किस ऑर्डर में रखना है, आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से नहीं मिल सकते हैं, कौन सी एनआईटी, कौन सी ट्रिपल आईटी में आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, अगर आपको 2 एनआईटी 3 एनआईटी मिल रहे हैं और आपको टॉप जीएफटीआई मिल रहा है तो आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, या आपको अगर मल्टीपल कॉलेजेस मिल रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी आपको गाइडेंस देंगे। इसके साथ में आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस भी दिया जाएगा। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करने पे ही पता चलेंगी। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे ये एक्सपर्ट काउंसलर्स रहेंगे और काफ़ी सारे लोग रहेंगे जो आपको कुछ यहाँ पे कंटेंट देने वाले हैं, बहुत ही जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा काउंसलिंग के लिए। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप का ये डाउट हो कि क्या इस साल स्टार्ट हुआ है और हम ही सबसे पहले खरीद रहे हैं, देन यू आर नॉट द फर्स्ट टू टेक दिस पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। इससे पहले 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की काउंसलिंग की जा चुकी है हमारे यहाँ पिछले 4 सालों में, और इसकी एवरेज रेटिंग जो है हमारी काउंसलिंग की 9.39 डिवाइडेड बाय 10, 10 में से आपकी 9.39 एवरेज रेटिंग है हमारे यहाँ की। और इसके लिए आपके जो इस रेटिंग के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, किस बेस पे हम ये कह रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिले हुए हैं, तो उनके जो अलॉटमेंट लेटर्स वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि किन बच्चों को कहाँ कहाँ अलॉटमेंट मिला है। और एक प्लेलिस्ट पूरा दे दूंगा बच्चों का, जो उन्होंने खुद वीडियो अपनी टेस्टिमोनियल बनाए हुए हैं, जिनको इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल होने से फ़ायदा मिला था।
तो जिन भी बच्चों का 30 से 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल कह सकते हैं, इसके ऊपर तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे NITs या इसके ऊपर जिनका आता है वो स्टूडेंट्स खुद ही कैपेबल होते हैं ये सारी चीज़ें समझने के। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप एक एक्सपर्ट का हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं और वो एक्सपर्ट 1000 टाइम्स ऑलरेडी काउंसलिंग कर चुका है, तो ही हैज़ बेटर एक्सपीरियंस देन यू। तो आप एक काउंसलर को हायर करके या इस प्रोग्राम में इनरोल करके अपनी काउंसलिंग जो है वो बेहतर तरीके से करा सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं वो इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और आगे की जानकारी किस तरीके से इनरोल करना है, क्या प्रोसेस है पूरा, ये इन नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। तो अभी कॉल करिए और अपना जो प्रोग्राम के अंदर सीट एलोकेशन है वो बुक कर सकते हैं आप। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि आपको कम से कम कितनी रैंक चाहिए NIT के अंदर एडमिशन में। तो जो हर साल अगर हम ईयर बाय ईयर देखें तो जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ करती जा रही है हर ईयर। 2018 में कुछ था, उसके बाद 2019 में उसका कट ऑफ और बढ़ गया, 2020 में और बढ़ गया और 2021 में और बढ़ गया और बढ़ जाएगा। ये हो क्यों रहा है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन। पहले JEE 2018 में एक बार होता था, 2019 में 2 बार हुआ, 2020 2021 में अब 4 बार JEE होने लगा है, जिसकी वजह से कंपटीशन रेट जो है वो बहुत हाई हो गया है और इस वजह से जो कट ऑफ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं सभी NITs के लिए। अब हमको कितनी एग्जैक्ट रैंक के अंदर होना चाहिए तो आपको अगर NIT मिल जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स, हमने जितना भी 2017 से लेके 2017, 18, 19 और 20 का डेटा है उसके कॉम्बिनेशन से कि आपका हर साल क्या स्लाइड चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा जो डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने पूरा डेटा तैयार किया है। तो हेयर इज़ अ एग्जैक्ट प्रिडिक्शन फॉर NIT कट ऑफ 2021। तो ये आपको लगभग एग्जैक्ट हम प्रिडिक्शन बता रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा 500 या 1000 रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। फॉर जनरल कैटेगरी लोअर NITs, अगर आप लोअर NITs में जाना चाहते हैं तो 70,000 रैंक, एवरेज NITs में जाना चाहते हैं तो 40 से 45 के, टॉप NITs में जाना चाहते हैं तो 5 के रैंक के अंदर अगर आपकी है तो आपको NITs में एडमिशन मिल जाएगा। और EWS कैटेगरी के लिए 65,000, एवरेज NIT के लिए 40,000 और टॉप NIT के लिए 5,000। तो आपको इतनी एटलीस्ट रैंक स्कोर कर, अगर आपकी इतनी रैंक के अंदर है तो आपको ईजिली NITs मिल जाएंगे। अगर इसके आपके थोड़ी सी बाहर जा रही है 67, 68 तक, तो आप एक्सपर्ट काउंसलर, किसी भी एक्सपर्ट काउंसलर की अगर आप हेल्प लेंगे तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। हो सकता है अगर आप GFTI में आपको अलॉटमेंट मिल रहा हो तो उसके आने से उसके काउंसलिंग करने से आपको एक लोअर NIT या एक एवरेज NIT मिल जाए। तो ये था आपका जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए। और अगर हम बात करें OBC कैटेगरी के लिए, यहाँ पे मैंने OBC के लिए मेंशन नहीं किया है। OBC कैटेगरी के लिए आपको किसी भी NIT के टैग के लिए एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाता है, 75 to 78,000 तक वेरी करता है। SC कैटेगरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये बढ़ के हो जाता है लगभग 1.35 लाख। ST के लिए जो है बढ़ के हो जाता है 2.5 लाख और PWD के लिए हो जाता है लगभग 4.5 लाख। तो अगर आपकी इतनी रैंक के अंदर है, ये सभी कैटेगरीज के लिए मैंने बता दिया, ये लगभग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है। तो अगर आपकी इस रैंक के अंदर आया हुआ है तो आप इजीली आपको NITs मिल जाएंगे। और अगर आप GFTIs के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको GFTIs में एडमिशन के लिए कम से कम कितना रैंक की ज़रूरत होगा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में GFTIs के लिए या अदर जो लोअर इससे जिसकी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी 2.5 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, जिसका 40 परसेंटाइल आया था, तो उनके लिए भी कुछ कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो उनको मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आगे वीडियोस में वो सारे आपको कंटेंट दूंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे पैकेज के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो फिर से बता देता हूँ, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।